अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबके इस्तक़बाल मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र डालते हैं। रूसी तेल खरीदने की अमरीकी इजाज़त का मामला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी खतरे में। कहा, मोदी दबाव में हैं और डरे हुए हैं। ख़वानीन कत्ल के खिलाफ कश्मीर में मुजाहरे। छठे दिन भी मामला जिंदगी मुतासिर। पाबंदियाँ मज़ीद सख्त। इकतीस मार्च 2026 तक मुल्क नक्सलिज्म से निजात पा जाएगा, अमित शाह का दावा। यूपीएससी 2025 का रिजल्ट जारी। अनुज अग्निहोत्री ने हासिल किया अव्वल मुकाम। टॉप 10 में राजा मोइनुद्दीन भी शामिल। फिजाइया का सुखोई लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। दोनों पायलट हलाक। फिजाइया ने किया ताज़ियत का इज़हार। मुमताज़ क्रिकेटर तेंदुलकर के बेटे की शादी। बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया की सरकर्दा शख्सियत ने की शिरकत। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर अमरीकी दबाव में काम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जिम्मेदार कौम के तौर पर हिंदुस्तान ने हमेशा अपने फैसले खुद किए हैं, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह अमरीका के इशारों पर काम हो रहा है, इससे ऐसा लगता है कि हम अपनी सिफारती शानदार रिवायत को खो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हिंदुस्तान के स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी और कौमी खुद मुख्तारी संगीन खतरे में है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस के हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है। रूस से तेल खरीदने की अमरीकी इजाज़त, जो कि 23 दिन की छूट के तौर पर दी गई है, वाज़े तौर पर जाहिर करती है कि मोदी हुकूमत मुसलसल सिफारती आज़ादी खो रही है। आप सब जानते हैं, रूस हमारा पुराना दोस्त जो हमको तेल बेचता था, ईरान हमको तेल बेचता था, हम सस्ते में वहां लेते थे। लेकिन ट्रंप ने कहा, मोदी अगर आप भूल कर भी रूस के पास, ईरान के पास तेल खरीदेंगे तो आपका 12 बच जाएगा। उन्होंने धमकी दी, इन्होंने बोला यस सर। हर चीज को जो ट्रंप कहते हैं उसको यस सर, हाथ उठाते हैं, नाक रगड़ते हैं और सर नीचे करके झुक के उनके ऑर्डर को स्वीकार करते हैं। तो ऐसा मैं पहली बार ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर को देख रहा हूं, और ऐसे लोग अगर बहुत दिन हुकूमत में रहे तो ये देश के लिए बहुत नुकसान है। उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सर तर्जुमान पवन खेड़ा ने हिंदुस्तान को अमेरिका की जानिब से रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दिए जाने के मामले को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि अब ये दिन आगे हैं कि हिंदुस्तान को तेल खरीदने के लिए अमेरिका छूट दे रहा है। अग्रीमेंट तभी होती है ना जब हस्ताक्षर होते हैं। छूट तब मिलती है जब बंधन होते हैं। बंधन तब होते हैं जब अग्रीमेंट होती है। अग्रीमेंट तब होती है जब हस्ताक्षर होते हैं। कौन से हस्ताक्षर हुए हैं ट्रेड डील पर? क्यों बंधे हुए हो आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए। ये एप्स्टीन के बंधन है जी। Regarding the Iranian ship incident in the Indian Ocean region, how do you see how did the Sri Lankan government react to that? Do you see it as a welcoming step? Well, despite the fact that the Sri Lankan Navy is definitely not superior to the Indian Navy. Indian Navy is definitely far more superior than the Navy of our neighbors, including that of Sri Lanka. Yet, Sri Lanka acted promptly is what the news reports say. Yet, India failed to protect its guest, unarmed guest, in the waters of Indian Ocean, barely a few kilometers away. We can actually say in our strategic courtyard, front yard,
backyard, whatever you wish to say. We are looked upon by our neighbors and also by the world at large to possess the technical ability to monitor what's going on in the Indian Ocean. Weren't we aware of the presence of a nuclear submarine in our neighborhood? Our guest, our unarmed guest, got destroyed by America. We kept quiet. That's the history. That's how history will be written. I don't want to compare two countries. We belong to India. We have to talk about India. We must talk about India. But our government has not acted in the way India would have acted, in the way any other government would have acted. And it's a shame for all of us. कुछ महीनों पहले जब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, तब एस जयशंकर खुद गए थे, और होता भी यही है। खास तौर पे तब जब हमारे रिश्ते बहुत ऐतिहासिक हों, बहुत सामरिक हों, आर्थिक रूप से भी हों, सांस्कृतिक रिश्ते भी हों, बहुत गहरे रिश्ते हों, उन रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हों। कल ऐसा नहीं हुआ। कल भी एक कब हुआ, जब हम लोगों ने, विपक्ष ने एक पूरा प्रेशर बनाया, हमने लगातार सवाल उठाए सरकार पर। आप एक शोक का एक शब्द नहीं बोल पा रहे, क्यों? प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। एस जयशंकर चुप है। एक अफसर को जरूर भेजा इन्होंने हमारी प्रेस वार्ता के कुछ घंटों बाद, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत कैसे लड़खड़ा रहा है, भारत की विदेश नीति कैसे लड़खड़ा रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 मार्च को यूपीएससी सिविल सर्विसेज की 7वीं नताइज का ऐलान कर दिया। जारी रिजल्ट के मुताबिक अनुज अग्निहोत्री ने इस मशहूर इम्तिहान में अव्वल मुकाम हासिल किया है। अनुज के बाद राजेश्वरी सवे ने दूसरे और आकाश दोहल ने तीसरे पोजीशन हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। जो जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके मुताबिक 180 तलबा का इंतखाब IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए किया गया है। सिविल सर्विसेज इम्तिहान में पहले 10 मुकाम की बात करें तो इसमें अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले AR राजा मोहिउद्दीन का नाम भी शामिल है। टॉप 10 में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों के नाम बितरतीब अनुज अग्निहोत्री, राजेश्वरी सोए, आकाश दोहल, रघुजन झुनवाला, एशन भटनागर, जेनिबा अरोड़ा, AR राजा मोहिउद्दीन, पिक्स्टल सिगरेट, आस्था जैन और उज्ज्वल परियांक है। यूपीएससी के ज़रिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 998 ओहदों तकरीर की गई है। पास करने वालों में 180 उम्मीदवार कामयाबी IAS में जाएंगे, जबकि 55 IFS में और 150 IPS में जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की शहादत के खिलाफ कश्मीर वादी में जारी एहतजाज के पेश नज़र जुमे की नमाज के बाद मुजाहिरों के खदशे को देखते हुए हुक्काम ने अवाम की नकलो हरकत पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में खामेनी की शहादत के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरों के पास वादी में छठे दिन भी मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर रहे। हुक्काम के मुताबिक पीर के रोज़ वादी के मुख्तलिफ इलाक़ों में अचानक एहतजाज शुरू होने के बाद पाबंदियाँ नाफिज की गई थी। जुमे के रोज़ मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए श्रीनगर समेत हिस्सास इलाक़ों में पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी नफरी तैनात की गई है। मरकज़ी रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार भी इस मुकामात पर तैनात हैं ताकि किसी भी बड़े इज्तिमा को रोका जा सके। श्रीनगर के वस्त में वाक़ तारीख़ी लाल चौक का घंटाघर इस वक्त मुकम्मल तौर पर ममनुआ इलाक़ा बना हुआ है। इतवार की रात हुक्काम ने इसके अतराफ़ रुकावटें लगाकर पूरे इलाक़े को सील कर दिया था। खामेनी की शहादत के बाद इसी मुकाम पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। अगस्त 2009 में दफ़ा 370 के खात्मे के बाद यह पहला मौका है जब कश्मीर में इस नौयत के वसी पैमाने पर एहतजाज देखने में आए हैं। CISF की 57वीं यौम तासीस के मौके पर कटक में एक तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने बात का दावा किया है कि 31 मार्च 2026 यानी इस माह के आखिर तक मुल्क से नक्सलिज़म का खात्मा कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कटक में यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब के दौरान CISF के इस सिलसिले में जारी नुमाया किरदार की सताइश की और सिपाहियों को खराज तहसीन पेश किया। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। आज उड़ीसा की इस पवित्र भूमि पर CISF के 57वें स्थापना दिन के मौके पर मेरे साथ कटक में उपस्थित
ओडिशा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री ओडिशा श्री केवी सिंह देव जी, उप मुख्यमंत्री ओडिशा बहन प्रवर्ती परिदा जी, यहीं के लोकप्रिय सांसद श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री प्रवीण रंजन जी, सीआईएसएफ महानिर्देशक, आज की भव्य परेड में हिस्सा लेने वाले सभी जवान और देश भर के अनेक औद्योगिक स्थानों की सुरक्षा कर रहे सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों और वो उनके सभी परिजनों को मैं हृदय पूर्वक 57वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 56 बस पारित कर सीआईएसएफ इस मकाम पर जब पहुंची है तो 57 का आंकड़ा ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक के एक कर्तव्य परायणता के प्रदर्शन करते हुए एक पुरुषार्थी यात्रा की गाथा है। यह देश की कल्पना, इस देश के अर्थतंत्र की मजबूती की कल्पना और इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने की संकल्पना औद्योगिक विकास के बगैर नहीं हो सकती। और औद्योगिक विकास को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। और मुझे बहुत आनंद है कि इस 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ ने दिखाया है। मैं आज इस मौके पर सीआईएसएफ के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैंने परेड देखी। आसाम के कार्बी एंगलोंग इलाके में जुमेरात को फिजाइया का सुखोई 33 लड़ाका तैयारा हादसे का शिकार हो गया। जुमे की अलग सुबह हादसे की तस्दीक करते हुए फिजाइया के एक तर्जुमान ने कहा कि हादसा जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर पेश आया। पायलट के बारे में फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिल सकी। फिजाइया बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। खबलजी फिजाइया ने जुमेरात की रात देर गई बताया था कि एक सुखोई तैयारा मुकर्रर वक्त के मुताबिक वापस न आने के बाद तलाश और बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। तर्जुमान ने कहा था कि एक सुखोई लड़ाका तैयारे के तयशुदा वक्त पर वापस न आने की इत्तला मौसूल हुई है। इस हादसे में दोनों पायलट्स के हलाक होने की तस्दीक की गई है। फिजाइया के एक तर्जुमान ने कहा कि दोनों पायलट स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेश दुर्गाकर हादसे में हलाक हो गए। तर्जुमान ने कहा कि फिजाइया दुख और परेशानी की इस घड़ी में सोगवार खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करती है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने गुज़िश्ता शब मुंबई के एक पुरस्कार तकरीब में सानिया चंदुक से शादी कर ली। ये शादी इस साल की सबसे बड़ी और मशहूर शादियों में से एक बताई जा रही है। इस शादी में बॉलीवुड, क्रिकेट और बिजनेस की दुनिया की कई बड़ी शख्सियत शामिल हुई। अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदुक की शादी में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, फरहान अख्तर, गुलकार आशा भोसले भी नजर आईं। जबकि क्रिकेट की दुनिया से MS धोनी, इरफान पठान, हरभजन सिंह जैसे कई स्टार खिलाड़ी शरीक हुए।
इसके अलावा अंबानी ख़ानदान और कई बड़े बिजनेसमैन भी इस तकरीब में शामिल हुए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। रूसी तेल खरीदने की अमेरिकी इजाज़त का मामला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी खतरे में। कहा, मोदी दबाव में हैं और डरे हुए हैं। ख़वानीन कत्ल के खिलाफ कश्मीर में मुजाहरे। छठे दिन भी मामला जिंदगी मुतासिर। पाबंदियां मज़ीद सख्त। इकतीस मार्च 2026 तक मुल्क नक्सलिज्म से निजात पा जाएगा, अमित शाह का दावा। यूपीएससी 2025 का रिजल्ट जारी। अनुज अग्निहोत्री ने हासिल किया अव्वल मुकाम। टॉप 10 में राजा मोइनुद्दीन भी शामिल। फिजाइया का सुखोई लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। दोनों पायलट हलाक। फिजाइया ने किया ताज़ियत का इजहार। मुमताज़ क्रिकेटर तेंदुलकर के बेटे की शादी। बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया की सरकर्दा शख्सियत ने की शिरकत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।